नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल आज हुई एक बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें 80 में से 75 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जिससे कि उनके लिए यूपी से लोकसभा का रास्ता साफ हो सके। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये सीधे सीधे लक्ष्य रखते हुए जिम्मेदारी सौंपी है और ये कहा है कि प्रत्येक जो बूथ स्तर तक लोगों को इसके प्रति जागरूक करे और अधिक से अधिक सीट जीतने में मदद मिल सके, ऐसी रणनीति बनाने के लिए कही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से पिछले दिनों सदन में देखा गया कि कैसे अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अपमान किया और उनसे तू तड़ाक करके बात करी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को मामले को शांत करना पड़ा, जिसके बाद जो है मामला संभलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सदन में तो ये मामला संभल गया, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में अगर इस मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अब हालांकि पहले भी अखिलेश यादव के लिए 2024 का जो सफर था वो आसान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अपमान किया, उन्हें तू तड़ाक करके संबोधित किया, तो इससे अब उनकी डगर जो है और भी मुश्किल नजर आ रही है। इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि ओबीसी और कुर्मी समाज के लोग अखिलेश यादव से नाराज हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगले चुनाव की भावभूमि हमें अभी से ही तैयार करनी होगी और एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा। बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को यहां अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव की भावभूमि हमें अभी से तैयार करनी होगी। ये बैठक प्रदेश पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिला है, इसलिए हमें 2024 के लिए अभी से आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, इसलिए 75 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर अभी से आगे बढ़े। साथ ही सीएम योगी ने भरोसा जताया कि वो आप सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से एक बार फिर से ये साकार होगा और ये कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा ने 71 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा को 62 और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें प्राप्त हुई थी।
साथ ही आपको बता दें कि कार्य समिति को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन किया और विश्वास व्यक्त किया कि ये कार्य समिति 2024 के रोड मैप के साथ अपने अगले कार्यक्रम को पूरा करने में सफल होगी। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्य समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं और जनता को अपनी बधाई दी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान ईद के साथ ही धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाने और सड़कों पर नमाज न होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए उनकी इबादत गाह है, मस्जिद है, वहीं उनके मजहबी कार्यक्रम हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो अनावश्यक शोरगुल था, उस शोरगुल से कैसे मुक्ति मिली। उन्होंने दावा किया कि भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है, जो मजबूती के साथ देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो अब हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए काशी जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक भी कर रहा है और मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम सभी तीर्थ एक बार फिर से नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में हम सबको एक बार फिर आगे बढ़ना होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव की ऐतिहासिक सफलता के बाद हम सब सामूहिक रूप से एकत्र हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी के परिश्रम, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों, षड्यंत्रों को धूलसरित करते हुए 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो सरकार कुशलता पूर्वक अपना कार्यकाल पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, ये अवसर 37 वर्ष के बाद आया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 1985 में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और विधानसभा चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। उसके बाद 37 वर्षों तक किसी दल को दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी। प्रदेश के बारे में दुनिया में जो धारणा बनाई गई थी वो पिछले 5 वर्षों में भले ही कोरोना के कारण 3 वर्ष ही काम करने को मिला, उसके बाद भी बदली है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जिन योजनाओं में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे पिछले पायदान पर खड़ा रहता था, आज उसमें 4 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ सबसे सामने और आगे खड़ा है। इसके अलावा यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जहां सदन में बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई, मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा और मामला शांत हुआ। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अखिलेश यादव की निंदा की है। सवाल ये उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री के ऊपर अखिलेश की खराब प्रतिक्रिया चुनाव में हार की हताशा को दर्शाती है और भविष्य में सहयोगी दलों के साथ सपा की राजनीति कैसी होगी, ये भी बड़ा सवाल उठता है।
गौरतलब है कि यूपी की राजनीति में यादव बनाम कुर्मी समाज में इस बयान का असर जरूर होगा। राजनीतिक नेता बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि जिस तरह अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को तुम्हारे पिता चल हट कहा था, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वही जुबान और रवैया अपनाएंगे। सीएम आदित्यनाथ नहीं तो क्या ब्रजेश पाठक के खिलाफ कोशिश कर सकते हैं वो इस तरीके की जबान को अपनाना। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि माहौल की तपिश में अखिलेश के मुंह से शायद ऐसा निकल गया होगा, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा होता है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अनजाने में मुंह से निकले अपशब्दों का पूरी मेहनत से बचाव करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि अगर सपा सत्ता में आई तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। इस सपा विरोधी इस बयान का सबसे बड़ा मारक अखिलेश यादव की सौम्य और सभ्य हंसमुख छवि थी, जिसे बुधवार को एक बार बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया जब अखिलेश यादव ने इस तरीके का रवैया अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अपमान किया और उन्हें तू तड़ाक लहजे में अपशब्द कहे। आपको बता दें कि ये जो अखिलेश यादव का तेवर है वो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक सफर पर असर डालेगा और जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन जो है उस पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर हम यूपी के ग्राफ की बात करें तो यूपी में ओबीसी की भी वही संख्या है जो कि दिखाता है कि चुनाव में जीत के लिए उनका जो मतदान है वो कितना मायने रखता है। इसी के साथ ही इंडिया टुडे से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश ने इस टिप्पणी से न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत किया बल्कि भाजपा के खिलाफ चुनाव हारने की अपनी हताशा को भी दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को कदाचार का एहसास है। जिस तरह से सपा कार्यकर्ता सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, इसके अलावा गुरुवार को भी अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने सदन में कहा कि अगर अखिलेश ने उनका समर्थन किया होता तो आज वो सत्ता पक्ष में बैठे होते और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष में बैठे होते। तो इस तरीके से ये चीजें दिखती है कि किस तरीके से उनके अपने ही चाचा अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, तो ये भी कहीं ना कहीं विधानसभा में जब चर्चा हो रहा था तब उनकी हताशा को दिखाता है कि किस तरीके से उनकी जबान इस तरीके से लड़खड़ाती है और वो अपमान करते हुए नजर आते हैं, उस पद का अपमान करते हुए नजर आते हैं जो कि उप मुख्यमंत्री का पद है, डिप्टी सीएम का पद है। इसी के साथ ही ये जंग छिड़ गई है कि क्या ओबीसी और कुर्मी जो समाज के लोग हैं क्या अब अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े होंगे, क्या 2024 के चुनाव में उनको उनका मतदान मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।